आज की वीडियो में हम देखेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड्स एंड इसकी जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है I will cover in this one video. So be patient and be with me. Let's start with the chapter. सबसे पहले एल्डिहाइड्स होते क्या हैं? एल्डिहाइड्स मतलब कि अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और उसके साथ एक R ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ है H, वो होता है एल्डिहाइड। अगर हमें एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास बहुत ही मेथड है। सो फर्स्ट मेथड इज वी हैव द एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की अगर हम कर देंगे ऑक्सीडेशन तो हमें मिल जाएंगे एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे मिल जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एक ही लाइन में हमने तीन बातें समझी। एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन देगी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन देगी एसिड्स। नाउ जो ऑक्सीडेशन है वो किन रिएजेंट से करेंगे? ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि एसिडिफिक K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे, KMnO4 एल्कलाइन। दीज बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जैसे ही आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे आपके पास एल्डिहाइड्स आ जाएंगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आपको एसिड से देंगे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है पीसीसी। पीसीसी का मतलब है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दैट इज अ कोरेज रिएजेंट। इसमें पिरिडीन होती है। पिरिडीन मीन्स एक 6 मेंबर की रिंग जिसके अंदर नाइट्रोजन है। सी मीन्स हेयर क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरो ग्रुप के लिए हमने HCl डाल दिया और क्रोमेट के लिए CrO3। सो ये पूरा का पूरा रिएजेंट जो बन जाता है pyridine HCrO3Cl negative PCC. This is also used as a oxidizing agent. And other one is PDC. PDC भी एक ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट है, pyridinium dichromate. So in exams, they will not ask about the full form of PCC and PDC. अगर आपके पास सपोज कीजिए कि अल्कोहल दिया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने PCC डाल दिया या PDC डाल दिया, सो व्हाट विल बी द रिएक्शन? तो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड फॉर्म कर देंगे। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है जिसमें लिखा है कि अगर आपके पास एलाइलिक अल्कोहल्स हैं तो उसको हमने चेंज करना है। यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल कौन सा होता है? एलाइलिक मीन्स जिसके अंदर 2 और 3 कार्बन प्रेजेंट होती हैं। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और उसके साथ एक कार्बन होगी जिसके साथ कोई ग्रुप अटैच है। यहाँ पे जैसे CH डबल बॉन्ड CHOH एक कार्बन है, तो ये एक हमारा एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल के केस में आप देखोगे उन्होंने PDC डाला और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमें क्या दे सकती है? एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, बिकॉज यहाँ पे वो सेकेंडरी है इसीलिए यहाँ पे मिल रहा है कीटोन। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर प्रिपरेशन। जस्ट हैव अ लुक। एग्जाम्पल्स के लिए लेते हैं हम CH3CH2OH। तो यहाँ पे आप देखो जो CH3CH2OH है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हमने डाला KMnO4। KMnO4 ने क्या करना है? इसकी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। मीन्स यहाँ से किसका लॉस हो रहा है? वाटर का लॉस हो रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा H2O बन के और साथ में क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। इसमें देखो ये भी एक अल्कोहल दिया है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है। अब रिएजेंट देखो PCC डाला हुआ है। PCC कंफ्यूज करने के लिए डाला है बट ये करेगा क्या? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप है अल्कोहलिक पार्ट में से इसने क्या रिमूव कर लेना है? OH और H मेक्स वाटर, वाटर का लॉस हो जाएगा और इस ग्रुप को हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। तो जब भी अल्कोहल होगा उसमें आप ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। अब एक नेमिंग रिएक्शन जो कि बीटा एलिमिनेशन होता है वो रिएक्शन होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बट यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हमारे पास एल्कोहल्स ही हैं
और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे हमने देखा कि एल्डिहाइड बन रहा है। अगर हम इसकी डीहाइड्रोजनेशन करवा दें, मीन्स सिर्फ हाइड्रोजन को ही बाहर निकाल दें, तो फिर भी हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएंगे, अल्कोहल्स से क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स। सो जस्ट सी, दिस इज RCH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसको हमने हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये ध्यान देना आपने कि जब कॉपर की प्रेजेंस में अल्कोहल हीट हो रहा है, तब भी क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड, RC+OH एंड H2 का यहाँ से हो रहा है लॉस। जैसे ये वाला H जा रहा है यहाँ से, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बन गया एक एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है, जिसमें 2 R ग्रुप की प्रेजेंस है, तो ये सेकेंडरी है। ये वाला हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें एक ही R ग्रुप था। अब जैसे ही यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है, ये वाला H अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर कर रहा है और कॉपर की प्रेजेंस में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया कीटोन। तो एल्डिहाइड भी बन गया प्राइमरी से और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या फॉर्म हो गया, कीटोन। आगे बढ़ते हैं, जब हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा जिसके अंदर 3 R ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे कॉपर की प्रेजेंस से हमारे पास H2 का लॉस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके पास तो सिर्फ OH ग्रुप है, फ्री हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में जब आपके पास की 3 R ग्रुप्स लगे हैं, इसमें से H2 का लॉस नहीं होगा तो वाटर का लॉस होगा और यहाँ से एक H जाएगा और OH जाएगा और बना देगा वाटर और बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस केस में एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, ना एल्डिहाइड बन रहा है ना कीटोन बन रहा है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, प्राइमरी अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में कीटोन देता है, टर्शरी अल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में एल्कीन देता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब एल्कीन बनाते हैं अल्कोहल्स। नेक्स्ट है कि हमें एक और मेथड है जिससे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो वो मेथड है हाइड्रोकार्बन की ओजोनोलिसिस। अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन है, मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये एक एल्कीन है, तो इस एल्कीन का अगर हम नेम लिखें 1 2 3 4, तो इस एल्कीन का नेम हो जाएगा ब्यूट-टू-ईन। ब्यूट-टू-ईन को अगर आप ओजोनोलिसिस करते हो तो फर्स्टली आपके माइंड में होना चाहिए जहां डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है हमने वहीं से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। ओजोन का मतलब है 3 ऑक्सीजन को अरेंज कर लो, तो उसको एक टेम्पल की फॉर्म में ऐसे अरेंज कर लो, एक ऑक्सीजन यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने लगा देने हैं दोनों तरफ ग्रुप्स, जहां से डबल बॉन्ड की हमने सेपरेशन की थी, इन दोनों को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब होता क्या है इसमें, जैसे ही ये ग्रुप्स ऐसे बनते हैं इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाती है क्लीवेज। जैसे ही इस बॉन्ड की क्लीवेज स्टार्ट होती है, यू विल गेट हियर द डबल बॉन्ड, यू विल गेट हियर द डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन का लॉस होगा। अब डालेंगे इसमें हम जिंक और जिंक के साथ हम डाल देंगे वाटर। तो जैसे आप ये लगा रहे हो इसके अंदर जिंक और वाटर, यू विल गेट कि यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH बन गया, इस तरफ भी CH3CH डबल बॉन्ड O बन गया, तो दोनों तरफ एक ही बन रहा है, एक ही कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है एक जैसे की। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड एक क्या है, एल्डिहाइड बन गया और साथ में जिंक ऑक्साइड, जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था वो जिंक ऑक्साइड बना देगा। अभी आप देखो कि इस केस में मैंने जो एल्कीन ली है उसके अंदर एक तरफ एक कार्बन है जिसके पास 2 R ग्रुप है, एक कार्बन के पास 1 R ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी बोल सकते हैं हम। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में भी ओजोनोलिसिस आ जाए तो आपने बस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। डबल बॉन्ड को तोड़ के आपने ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ इसको अटैच कर देना है। दोनों तरफ आप ऑक्सीजन को अटैच, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे आप देखो यहाँ पे कि अगर आपके पास CH3 ये वाला ग्रुप था तो इसको आपने यहाँ से क्लीव किया और जैसे क्लीव किया तो ये एक कार्बन है जिसके साथ 2 R ग्रुप अटैच है और इसके साथ ऑक्सीजन है, फिर ये वाला ग्रुप यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। बहुत ही आसान है, इसको हमने तोड़ देना है इस बॉन्ड को और यहाँ पे बन जाएगा एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लाओगे तो आपको दिख रहा है CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया, तो ये क्या होता है, एसीटोन। दिस इज द कीटोन, CH3COCH3 कीटोन बन गया। और दूसरी तरफ देखो CH3C डबल बॉन्ड H क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एक कीटोन बन गया और एक क्या बन गया, एल्डिहाइड। दोनों बन गए हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड। तो ये दोनों की फॉर्मेशन हो रही थी, मिक्सचर मिल रहा है।
यू कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और साथ में बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब एक और प्रेपरेशन देख लेते हैं। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, अगर हमारे पास एल्काइंस होंगे, एल्काइंस की भी आप हाइड्रेशन पे कीटोन्स बना सकते हो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट which first form unstable enol intermediates then rearrange to aldehyde and ketone। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एल्काइन गिवन है, एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, उसमें आप डालोगे वाटर। वाटर डालने पे सबसे पहले तो वाटर के पास दो पार्ट्स हैं, एक है H और एक पार्ट है OH, तो इनोल बनना है। इनोल कैसे बनेगा, यहां से जो OH पार्ट है वो लग गया इस कार्बन के पास, जिसके पास क्या है, बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, कम है। एम रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो एम रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव जाएगा उस तरफ जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है, तो H चला गया इस कार्बन के पास, OH चला गया उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन उसके पास गया। अब जैसे ही आपने देखा ये बन गया CH3COH एंड डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल की जगह पे क्या हो गया डबल, डबल बॉन्ड CH2, ये बन चुकी है इनोल फॉर्म। और आपने पढ़ा होगा +1 में, इनोल से ज्यादा कीटो और इनोल में टोटोमेरिज्म होता है, तो ये बन जाएगा रीअरेंजमेंट करके अपने आप को रीअरेंज करेगा। यहां से OH का H गया और H ने यहाँ पे दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया कीटोन। और कौन सा कीटोन बन गया, ये एसीटोन। ये रिएक्शन आप कंप्लीट द रिएक्शन के लिए कर सकते हैं। प्रेपरेशन के लिए आप जस्ट याद कर सकते हैं, अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन करनी है या फिर ओजोनोलिसिस कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन होता क्या है, हाइड्रोबोरेशन होता है जिसके अंदर एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोरेन BH3 हम यूज करते हैं। बेसिकली ये B2H6 होता है, जिसको हम लिख देते हैं दो मॉलिक्यूल्स BH3 के। तो ये जो बोरेन है, इसके साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं एल्काइंस की, एल्कीन्स की, वो भी हमें दे देते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। अब ये रिएक्शन पे चलते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 दिया हुआ है और साथ में डाल दिया बोरेन। बोरेन के हो गए दो पार्ट्स, एक हो गया BH2, एक हो गया H। तो BH2 पार्ट चला गया इस कार्बन के पास और H पार्ट चला गया इस कार्बन के पास, बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब डाल दीजिए इसमें आप परऑक्साइड, परऑक्साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी एम रूल लगेगा। एंटी एम रूल लगने पे यहाँ पे जो BH2 है उसका लॉस और बन जाएगा यहाँ पे OH। OH जाएगा कहाँ से, वाटर से। वाटर के पास H भी है OH भी है, तो वाटर ने अपना H और OH देना था, BH2 को हटा के उसने दे दिया OH और इसको H को H दिया और एज इट इज ये फॉर्म हो गया। अभी टोटोमेरिज्म करने पे आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन। अब चलते हैं एक नेमिंग रिएक्शन पे, काफी आसान है, स्टेफन्स रिएक्शन है। स्टेफन रिएक्शन में होता क्या है कि आपने कोई भी नाइट्राइल्स ग्रुप लेने हैं, नाइट्राइल्स कह लो या साइनाइड्स ले लो। साइनाइड्स में क्या करोगे, आपकी साइनाइड्स की हमने रिडक्शन करनी है। अब तक आप ऑक्सीडेशन कर रहे थे, अभी हम रिडक्शन वाली रिएक्शन पे जाते हैं। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन यू नो की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप ले लिया, नाइट्राइल ग्रुप ले लिया, उसकी आपने रिडक्शन की, दो हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो। एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, ये ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया हमारे पास कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की तो हमें नीड ही नहीं है, हमें तो चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन, हमें ये NH नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर डाल दें, और अगर वाटर डालेंगे तो OH आएगा, हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा चाहिए, अगर वाटर भी आप देखोगे तो उसके पास भी दो पार्ट्स है, एक H है और एक OH है। तो ये जो H और OH में अगर वाटर के दो हाइड्रोजन इस H को मिल जाए, वो बन जाएगा अमोनिया, NH3। ये अमोनिया आ गया वाटर का बाहर, और ऑक्सीजन जाएगा इस जगह पे, जो NH है उसको हटा के लगा दो ऑक्सीजन, तो ये बन गया हमारे पास CH3CHO। क्या होता है ये, एसिटाल्डिहाइड।
तो बन गया ये स्टीफन्स रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। जब भी नाइट्राइल्स की रिडक्शन होगी टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में, SnCl2 की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड्स की। इट्स अ नेमिंग रिएक्शन। अब आने वाली वीडियो में हम ऐसी ही कुछ और नेमिंग रिएक्शन करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रोजनमंड रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन और भी जितनी भी रिएक्शंस नेमिंग होंगी वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।